ओम शांति। एक बार एक शहर में एक बहुत समृद्ध व्यापारी रहता था। वैसे तो वो गांव का रहने वाला था, लेकिन व्यापार के सिलसिले के कारण उसे शहर में आकर बसना पड़ा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उसके गांव में एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जिसमें अनेकों को शरण मिले। इस विचार के चलते उसने अपने गुरु से परामर्श किया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक ऐसा देवालय, एक ऐसा मंदिर बने जहाँ न सिर्फ पूजा अर्चना, भजन कीर्तन आदि हो, लेकिन साथ साथ गरीबों को शरण मिले, अच्छे संस्कारों की शिक्षा दी जाए, अच्छे मूल्य सिखाए जाएं, रोगियों को चिकित्सा मिले। ये सब संकल्प मेरे मन में आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ कार्य में देरी क्यों करो, जल्दी ही इस संकल्प को पूरा करो। लेकिन गुरु ने ये भी कहा, अगर तुम मंदिर बना ही रहे हो तो सिर्फ गांव में ही क्यों, इस शहर में भी एक ऐसा मंदिर बना दो। तो व्यापारी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया और कुछ ही समय के बाद गांव में और शहर में दोनों जगह उसकी इच्छा के अनुरूप मंदिर बन गए। अब कुछ ही समय बीता था और भक्तों की भीड़ आने लगी। लेकिन जैसे जैसे कुछ वर्ष बीते तो उसने ये देखा कि जो गांव का मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा आती है और शहर का जो मंदिर है वो गांव के मंदिर के अनुरूप उतना ज्यादा समृद्ध और उतना ज्यादा भक्तों की संख्या वहां नहीं थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, दोनों जगह मैंने समान सुविधाएं, समान आने वालों के लिए मंदिर की व्यवस्था की है, लेकिन यहाँ मंदिर की भीड़ ज्यादा है, अर्थात गांव का मंदिर बहुत भरपूर है और शहर में इतना नहीं। तो उसने गुरु से जाकर ये बात कही। गुरु ने थोड़ा विचार किया और उससे कहा, एक काम करो शिष्य, तुम गांव के पुजारी को शहर में भेज दो और शहर के पुजारी को गांव में भेज दो, फिर देखते हैं क्या होता है। उसने बिल्कुल गुरु की इच्छा अनुरूप ही कार्य किया। गांव के पुजारी को शहर भेजा गया और शहर के पुजारी को गांव भेज दिया गया। अब कुछ समय बाद उसने ये देखा और वह देखकर बहुत हैरान हो गया कि जो भीड़ गांव में जाती थी वो सारी भीड़ अब शहर में आने लगी। उसे तो इतना आश्चर्य हुआ कि उसने तुरंत जाकर गुरु को ये बात सुनाई। तो गुरुदेव बिना कुछ विचार किए तुरंत ही समझ गए और उन्होंने व्यापारी को कहा कि शिष्य, इसका कारण मंदिर नहीं, लेकिन मंदिर के पुजारी का व्यवहार है। गांव का जो पुजारी है वो लोगों की भावनाओं को समझता है, उनके सुख दुख को अपना मानता है, उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। इसीलिए सभी लोग उसी मंदिर में जाना चाहते हैं जहां वह पुजारी रहते हैं। और वही तुमने उन्हें जब शहर में भेजा तो सभी भक्त शहर की ओर चले गए। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि कोई भी कार्य में सफलता हमारे बाह्य रूप से नहीं, लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अगर हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक है, अगर हमारे व्यक्तित्व में श्रेष्ठता है, तो हम कहाँ भी रहते सभी के साथ अपनेपन का संबंध बनाकर रख सकते हैं। हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व को निखारने पर आपको विशेष ध्यान देना है। बाह्य रूप से हम अपने आप में अनेक प्रकार के बदलाव कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक रूप में क्या बदलाव करना है उसकी हमें चेकिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।